बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा का परिचय क्या होता है इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है समाज में प्रचलित सामान्य बीमारियाँ एवं इसके कारण, यानी कॉमन डिसीज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एंड इट्स काउसेस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है इस बारे में हम जानेंगे। वे रोग जो मूत्र के कारण फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रोगी के संपर्क में आए बिना जब अन्य परोक्ष माध्यम जैसे वायु, जल, भोजन या अन्य माध्यम से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो ऐसे रोग भी संक्रामक रोग कहलाते हैं। कभी कभी कोई संक्रामक रोग बड़े पैमाने पर महामारी का रूप ले लेता है। ऐसे रोगों में मुख्यतः हैजा, प्लेग, चेचक आदि आते हैं। संक्रामक रोगों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ससंसर्ग जनित रोग, नंबर 2 संक्रामक रोग। हमारा अगला पॉइंट है संक्रमण के स्रोत। संक्रमण के क्या स्रोत हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। शरीर में संक्रामक रोग निम्न विधियों द्वारा फैल सकता है। नंबर 1 त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा किस तरह से संक्रामक रोग फैलता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। त्वचा रोग फैलने वाले रोगों में प्रमुख दाद, खुजली आदि आते हैं। दाद, खुजली इत्यादि ऐसे रोग हैं जो इन रोगों से संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने पर तथा उनके संक्रमित कपड़े, तौलिए, रुमाल आदि कपड़ों के उपयोग में जाने से हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वायु द्वारा। वायु द्वारा रोग किस तरह से फैलते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। दूषित एवं संक्रमित वायु में सांस लेने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धूल भरे स्थानों, सिनेमा घरों, ठसाठस लोगों से भरी बसों अथवा रेलों आदि से सांस लेने पर श्वास द्वारा विभिन्न रोगों से रोगजन जीवाणु शरीर में प्रवेश कर स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रभावित कर उसको संक्रमित कर देते हैं। जैसे टीबी, कुकरा खांसी आदि रोग मुख्य रूप से संक्रमित वायु द्वारा ही फैलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कीटों द्वारा। कीटों द्वारा संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं इस बारे में हम जानेंगे। मक्खी, एनोफिलिस का मादा मच्छर, कॉकरोच आदि कीट भी संक्रमण फैलाते हैं। जब मक्खी रोगी के मल, थूक आदि पर बैठती है तो रोग के जीवाणु उसकी टांगों से चिपक जाते हैं। जब यही मक्खी हमारे खाद्य पेय पदार्थ पर बैठती है तो यह उन पदार्थों को संक्रमित कर पेचिश, हैजा, क्षय आदि संक्रामक रोगों के वाहक का कार्य करती है। हमारा अगला पॉइंट है जानवरों द्वारा। जानवरों द्वारा संक्रामक किस तरह से फैलता है इस बारे में हम जानेंगे। इसमें प्रमुख पागल कुत्ते द्वारा रेबीज के रोग को फैलाना होता है। जब कोई पागल कुत्ता किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसकी लार के साथ काटे गए व्यक्ति के शरीर में रेबीज के जीवाणु पहुंचकर उसको संक्रमित कर देते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्ग्रहण द्वारा। अंतर्ग्रहण द्वारा किस तरह से संक्रमित रोग फैलते हैं इस बारे में हम जानेंगे। ये अधिकतर संक्रमित भोज्य पदार्थों को खाने या पेय पदार्थों को पीने से होते हैं। हैजा, पेचिश आदि ऐसे रोग हैं। हमारा अगला पॉइंट है पेय तथा खाद्य पदार्थों द्वारा। पेय तथा खाद्य पदार्थों द्वारा किस तरह से संक्रमण रोग फैलता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। मक्खियाँ रोग वाहक कीट हैं जो रोगाणु इधर उधर ले आती हैं। यदि रोगाणु युक्त स्थान पर बैठी मक्खियाँ किसी स्वस्थ व्यक्ति के भोजन पर बैठ जाती हैं तो भोजन रोग के कीटाणु से युक्त हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है यौन जनित रोग। यौन जनित रोग किस तरह से फैलते हैं इस बारे में हम जानेंगे। गर्मी आदि रोग गुप्तांगों द्वारा ही संवाहित होते हैं।
इस रोग में जननेंद्रियां पर दाने हो जाते हैं। ये दाने बड़े होकर रिसने लगते हैं। इन दानों से निकलने वाला तरल पदार्थ रोग उत्पन्न करता है। हमारा अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक रोग अपना विशिष्ट लक्षण लिए होता है, परंतु फिर भी कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं जो सभी में समान रूप लिए होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य रूप से रोगी के संक्रमण के साथ ही व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। इसका मूल कारण शरीर में किसी प्रकार का विष पैदा हो जाता है। नंबर 2, अधिकांश संक्रामक रोगों की स्थिति में व्यक्ति को ठंड लगती है तथा कंपकपी होने लगती है। नंबर 3, किसी भी संक्रामक रोग के संक्रमण की स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों में पीड़ा होने लगती है। नंबर 4, कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पर दाने भी निकल आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय। संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सदैव जागरूक रहता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के कुछ मुख्य उपाय निम्न हैं। नंबर 1 है स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग होता है तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सक समय रहते उपाय कर सके। हमारा अगला पॉइंट है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोगग्रस्त व्यक्ति को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों को अलग रखना चाहिए। कुछ संक्रामक रोगों में तो रोगी को उपचार के लिए विशेष अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। इससे रोगी को समुचित उपचार भी हो जाता है और अन्य व्यक्ति संक्रमण से बच जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रोग प्रतिरक्षा के उपाय। रोग प्रतिरक्षा के क्या उपाय हैं, इस बारे में हम जानेंगे। संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही रोग प्रतिरक्षा के सभी संभव उपाय करने चाहिए। अब अधिकांश संक्रामक रोगों से बचने के लिए तथा रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास के लिए टीके खोज लिए गए हैं। इस प्रकार के टीके यदि स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा लगवा लिए जाएं तो संबंधित संक्रामक रोग के अधिक फैलने की आशंका नहीं रहती है। हमारा अगला पॉइंट है रोगाणु नाशन संबंधी उपाय। रोगाणु नाशन संबंधी उपाय क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। यदि संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के कारण ही फैलते हैं, यदि संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करने के पर्याप्त उपाय कर लिए जाएं तो संक्रामक रोग को अधिक फैलने से रोका जा सकता है। रोगाणुओं के नाश के लिए निसंक्रमण की विभिन्न क्रियाएं की जा सकती हैं। इसका विस्तृत विवरण की जा सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है गर्भावस्था और बच्चे का जन्म, यानी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। कई प्रकार गर्भावस्था और बच्चे के जन्म को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें निम्न कारक शामिल हैं। नंबर 1 पूर्व धारणा स्वास्थ्य की स्थिति। नंबर 2 आयु। नंबर 3 उपयुक्त पूर्व धारणा तक पहुँच, प्रसव पूर्व और अंतः संबंध स्वास्थ्य देखभाल। नंबर 4 गरीबी। मातृ और प्रसवकालीन शब्द स्वास्थ्य स्थितियों की एक निरंतरता को शामिल करते हैं। सबसे सकारात्मक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से लेकर सबसे नकारात्मक एक बड़ी संख्या में नैदानिक स्थितियां। शिशु और बाल स्वास्थ्य समान रूप से शिक्षा, पारिवारिक आय और स्तनपान जैसे समाजशास्त्रियों और व्यवहारिक कारकों से प्रभावित होते हैं, लेकिन माता पिता और देखभाल करने वाले के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़े होते हैं। भारत सरकार ने 2013 में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य ढांचे को अपनाया। इसका अनिवार्य रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच मृत्यु दर और
रुग्णता के प्रमुख कारकों को संबोधित करना था। माँ के लिए ये स्थितियाँ थीं: रक्तस्राव, सेप्सिस, गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, बाधित श्रम और सुरक्षित गर्भपात। बच्चे के लिए वे जन्म के समय कम वजन, जन्म के समय श्वासरोध और समान संक्रमण थे। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।